ग्रामीण इलाकों में छुट्टा जानवरों की बड़ी समस्या है। आलम कुछ ऐसा है कि किसान फसल तो बोते हैं, लेकिन जब वो कहीं ना कहीं बड़ी होती है या फसल जो है काटने लायक होती है, उससे पहले ही छुट्टा जानवर उसको चर डालते हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। ये खेत है जहाँ पर एक फसल बोई गई थी, लेकिन छुट्टा जानवरों का प्रकोप इस खेत पर कुछ ऐसे हुआ कि ये पूरी फसल ही चर डाली छुट्टा जानवरों ने। कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर छुट्टा जानवरों को लेकर किस तरह की यहाँ पर समस्याएं हैं। दादा, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे, किस तरह की जो छुट्टा जानवरों की समस्या है वो किस तरह की है यहाँ पर? मेरा नाम अयोध्या प्रसाद है और ग्राम रायपुर दशहरी का निवासी हूँ। जिस गांव में दशहरी जननी पेड़ है, यहाँ छुट्टा जानवरों की इतनी परेशानी है कि रात भर किसान डंडा लेकर के और टार्च लेकर के पूरा खेत घूमते हैं, फिर भी खेत छुट्टा जानवर चढ़ जाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े सांड हैं वो ज़बरदस्ती खेत में घुस जाते हैं। तार वार का कोई उनको वो नहीं है, ना उस पर मानते हैं, उखाड़ देते हैं, उखाड़ के चढ़ जाते हैं। आपके सामने जीता जागता सबूत है। और तमाम खेत इसी प्रकार चढ़े पड़े हुए हैं। तो हम सरकार से गुजारिश भी करेंगे और कहेंगे भी, तो सरकार को चाहिए कि उनके लिए खाने पीने की सुविधा करें। और दशहरी में बना हुआ है जानवरों का घेरा बना हुआ है तार वार लगा कर, लेकिन जानवर वार कुछ नहीं कि भरे जाते उसमें, सब छुट्टा घूम रहे हैं। और हम यही गुजारिश करेंगे कि इन जानवरों का इंतज़ाम करें। और किसान रातों रात जागता भी है और दिन में काम भी करता है, उसका स्वास्थ्य भी गिरता है इस प्रकार से। कितनी बड़ी समस्या मान रहे हैं आप ये छुट्टा जानवरों की यहाँ पर? छुट्टा जानवरों की भैया समस्या बहुत ज़्यादा है। जितने किसान हैं रायपुर दशहरी और अगल बगल जितने ग्राम समाज के हैं, सब परेशान हैं। रात भाई दिन भर वो काम करें, रात कितने देर जागें। इधर से जो खेत के गए, बड़ा खेत है, उधर पहुँचे, वो इधर से घुस गए, इधर आए तो उधर से घुस गए। तो सारी रात कहाँ किसान कितना जागे। इतनी ठंडक जैसे होते, इस समय तो मौसम ठीक है, लेकिन ठंडक में किसान जो खेत में लेटते है, जड़ाई भी जाती, बीमार हो जाती है। लेकिन तब भी जो जितने जानवर छुट्टे साड़ा हैं सब खा जाते हैं। और ऐसे जानवर हैं कि किसान कभी अकेले कोई खेल नहीं सकते हैं, 2-4 लोग हों तब भले खेल सकें, वो काम पटक भी देते, मार देते हैं। सारी दिक्कतें किसान के ऊपर, जितनी दिक्कतें किसान के ऊपर हैं सब किसान ही झेल रहा है। यानी हर किसान के पास पैसा तो है नहीं, कोई कर्जा लाया, कोई कैसे अपनी खेती में लगाए और चंद मिनट में यहाँ 1 घंटा में फसल बेकार कर चर के। तो ये लिए जो है सरकार इस पर अधिक से अधिक कदम उठाए कि किसानों को सुविधा मिले। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों की है, किसान ही के ऊपर जितना है देश भी निर्भर है। किसान अगर पैदा न करे तो देश भूखों मरेगा। अब किसान परेशान है बेचारा, कहाँ तक वो जागे। 4-4 महीने फसल में लगते हैं, तो दिन भर काम करे, रात में कितनी देर सो पाए वो। तो सारी समस्या किसान के ऊपर है। किसान बेचारा कहाँ दिन भर मजदूरी करे, पैसा नहीं, मजदूरी तो करनी पड़ी। और फिर रात में खेत में जगह तो वहाँ चर जात, बचत नहीं है। सारी दिक्कतें किसान ही के ऊपर हैं। किसान की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार को चाहिए कि सांड को कंट्रोल करिए। सांड जब कंट्रोल हो जाएंगे तो किसान जो है, गेहूं पैदा हो रहा है उसको सब चले जा रहे हैं। सारी फसल, सारे गेहूं है, मटर है, सब्जियां हैं, सब उसको नुकसान करें। इनका फोटो खींचो भैया जानवर। और उसके बाद जो देखिए, अभी देखो ये देखो बैठे हैं, अभी बैठे हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को। यही हमारी गुजारिश है आपसे। अच्छा, हाँ। सांड की समस्या है किसान, बहुत समस्या है। रात दिन हम लोग रात जो है जागते रहते हैं। जागते हैं, तो हम लोग खेत में पड़े हैं। अच्छा, एक टोली आ रही, चले जा रहे हैं, सब खेत दिखाए चले, बिल्कुल सफा है, गेहूँ सब खा डाल रहे हैं। ये किसान है जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो छुट्टा जानवर यानी सांडों का जो प्रकोप है वो ज़्यादा है, जिससे फसल भी बर्बाद होती है। हालांकि यहाँ पर तार लगा रखा है इन लोगों के द्वारा, लेकिन इससे भी वो सांड जो हैं वो रुक नहीं पाते और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इनका कहना है कि सरकार को किसानों के हित में कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे इन असुविधाओं से किसानों को राहत मिल सके। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।